नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के बाद विधायकों की बड़ी बेचैनी। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च। नेहरू चौक से अंबेडकर चौक तक किया प्रदर्शन। कृष्ण जन्माष्टमी की जगह जगह मची रही धूम। कहीं पूजा पाठ, कहीं शोभा यात्रा, तो जगह जगह फोड़े जाते रहे दही हांडी। हथकड़ी सरकाकर भागने वाला आरोपी फिर से आया पुलिस की गिरफ्त में। कोनी पुलिस के जवानों की लापरवाही आई सामने। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना को बल मिलने लगा है। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। काफी समय से लंबित मंत्रिमंडल विस्तार को एक बार फिर पंख लग गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि 2 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसलिए उनका राज्यपाल से मिलना छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से संदेश चला गया है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। मंत्री पद की चाह में बैठे विधायकों में भी बेचैनी बढ़ गई है। 2 या फिर 3 वह कौन विधायक होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? वर्तमान में प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री जानते हैं या फिर राज्यपाल। यह मुलाकात भी अफवाह साबित ना हो जाए, इसलिए कुछ भी दावे के साथ कहना मुश्किल है, मगर निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तो तय माना जा रहा है। बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं और दुकानों पर चाकुओं की आसान उपलब्धता को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी बिलासपुर, कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाते हुए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है और 3 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि केवल 7 महीनों में 120 चाकूबाजी के मामले दर्ज हुए, जिनमें 7 लोगों की मौत और 122 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद मामूली विवादों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं, जिनमें सिविल लाइन और सरकंडा जैसे क्षेत्रों की घटनाएं प्रमुख हैं। ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों में चाकुओं की आसान उपलब्धता ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भरत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि राज्य ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाकू बिक्री के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने माना कि धारदार हथियारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम और प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सिविल लाइन थाने के सामने शुक्रवार को मारपीट के एक मामले को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामूली विवाद में पड़ोसियों द्वारा की गई मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। घायल युवक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसे लेकर परिजनों का आरोप था कि पड़ोसियों ने जानबूझकर हमला किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक को मेडिकल जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। स्वतंत्रता दिवस की रात शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरगिट्टी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी। देर रात संदिग्ध रूप से घूम रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि 2 अन्य के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश विश्वकर्मा, रजत दुबे, मल्तान खान, लक्की नेताम, बाबी बजाज और दादू ध्रुव शामिल हैं। वहीं लक्की यादव और रोहन मंडावी पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए
2-year electrician course, OPA 1-year course, computer operating and programming assistant course, best classroom facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वोट चोरी का मामला और तेज पकड़ता जा रहा है। बिहार में मतदाता के नाम काटने के बाद जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई, उन्हें लेकर केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर देश भर में वोट चोरी का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। कांग्रेस के नेता वोट चोरी के मुद्दे को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन और अन्य तरह के आंदोलन जारी रखे हुए हैं। बिलासपुर में भी शनिवार की शाम को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कैंडल मार्च निकालकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया जा रहा है। राहुल गांधी के आरोप को हथियार बनाकर पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल खड़ा किया जा रहा है। हर तरफ मतदाता सूची में की गई गड़बड़ियों को उजागर किया जा रहा है। बिलासपुर के कांग्रेसियों ने भी जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जनता पार्टी की सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के इस देश में वोट के लूटने का काम कर रहे हैं। बेंगलोर सेंट्रल की विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में 6 में कांग्रेस पार्टी जीतती है, कांग्रेस के लहर में, और 7वें विधानसभा में 1,250,000 वोट से हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि वहां पर एक मकान में 60 से 80 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए। वहां जो फोटो आइडेंटिटी है, वहां पर या तो फोटो है ही नहीं या फिर आप पहचान नहीं सकते। जहां तक के वोटरों को जोड़ने का काम है, उसमें भी बड़े पैमाने पे 2 बार 3 बार एक मतदाता का नाम हुआ। इसको एक एजेंसी से हमारे नेता राहुल जी ने, देश के लोग मसाल रैली, कैंडल मार्च, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि वोट चोरी करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ हो, पूरे प्रांतों में जिस तरह से वोट चोरी किया है उसका भंडाफोड़ हो चुका है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देखा है, उस बात को जांच कराया है। जांच में पता चला है कि एक ही कमरे में 80-80 मतदाता कैसे रहते हैं। इस बात को गंभीरता से लिया है चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने इसका काफी किया है। और मोदी जी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और निर्वाचन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आम आदमी जो हिंदुस्तान में रहने वाला गरीब आदमी है, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। उस वोट को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। आप देखेंगे जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दे रही है। आज भारतीय निर्वाचन आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। किसी भी तरीके से वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं और संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों की चोरी कर रही है, उसको विस्तार से आम जनता तक पहुंचाया है। 300 सांसद कैंडल मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है इस देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल मोदी सरकार ने लगाया है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और आज मशाल जुलूस लेकर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार
और का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में जगह जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में भी आन बान शान के साथ यह पर्व मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व के इस मौके पर तखतपुर क्षेत्र में भी विभिन्न शासकीय और निजी संस्थाओं के अलावा अन्य स्थानों पर भी ध्वजारोहण कर देश प्रेम व्यक्त किया गया। तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने भी ध्वजारोहण कर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। शहीदों को नमन करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को यहां याद किया गया। इसके साथ ही शहर के एसडीएम कार्यालय, थाना व शासकीय और अन्य कार्यालयों में भी झंडारोहण किया गया। शुक्रवार की सुबह से ही सभी जगहों पर देश प्रेम के गीत और तिरंगा फहराने की उत्सुकता देखी गई। शहर के विभिन्न जगहों में तिरंगे के सम्मान में भारत माता की जय, जय हिंद के नारों से तखतपुर गूंज उठा। स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि अपने देश को, अपने समाज को सशक्त बनाएं और उनको एक ही संदेश देना चाहती हूं जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात अपनी माँ का और अपनी जन्मभूमि का हम हमेशा सम्मान करें, उसको राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। इन्हीं शुभकामनाओं को देना चाहती हूँ और इन्हीं के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारे दीवार मोहल्ला के बच्चों और आत्मानंद स्कूल के बच्चों के साथ पुलिस परिवार के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से ध्वजारोहण किया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे तखतपुर वासियों और देशवासियों के प्रति यह संदेश है कि जो है पुलिस को सूचनाएं देकर इनका सहयोग करके देश को और समाज को अपराध मुक्त बनाने में पुलिस का सहयोग करेंगे और जनता के प्रति जो एक जनता पुलिस का एक समन्वय है हमेशा बना के रखें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्रांति नगर स्थित पूजा अपार्टमेंट परिसर में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी और उपस्थित लोगों को देशभक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कॉलोनी और वार्ड के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। कार्यक्रम में शैलेश कुमार मिश्रा, आनंद नेपानी, अनिल लच्छुका, प्रदीप चौधरी, कैलाश मित्तल, सी.डी. दीवान, ढालू अग्रवाल, राजकुमार क्षेत्रपाल, टी.सी. इब्राहिम, मुकेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, श्रीमती राजश्री दीवान, सुमन जायसवाल, अनार देवी नेपानी, श्रीमती सरोज अग्रवाल, श्रीमती रेणु नोपानी, देवकन्या मालपानी, त्रिवेणी लाचुका, शोभा अग्रवाल, अरुण मित्तल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और नारों से वातावरण गूंज उठा। सभी ने एकजुट होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलि देकर जेल यात्रा कर आज़ादी हम सबको दिलाई है। भारत माता को आप देख रहे हैं कि आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरीके से हमारे वीर यहाँ के सपूतों ने जो बलिदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी के साथ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है और अनेक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और आप लोग जो गतिविधि संचालित करते हैं ऐसे ही पारिवारिक माहौल यहाँ पर बना रहे, ईश्वर से ये कामना करता हूँ। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक फायदे अनेक, घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, त्याग और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। श्री कृष्ण की जीवन गाथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष कर धर्म और सत्य की स्थापना करने का संदेश देती है। शनिवार को पूरे देश के साथ साथ बिलासपुर में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते नजर आए। शहर के श्री खाटू श्याम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेंकटेश मंदिर तथा अन्य श्री कृष्ण मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिरों में आकर्षक झांकियां, प्रकाश सज्जा और फूलों से सजावट ने भक्तों का मन मोह लिया। पिछले 150 सालों से ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो हमारे दादाजी लोगों के द्वारा बनाया गया था। बिलासपुर का एक सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन झूला महोत्सव किया जाता है, भजन संध्या की जाती है। उसके बाद रात को 12 बजे महाआरती की जाती है, भगवान का जन्म किया जाता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को समिति और भाईगणों के साथ मिल के मनाया जाता है। इसमें हमारे साथ हमेशा यादव समाज हमेशा रहता है, जिसमें गोपाल भैया हमारे द्वारा ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। भक्तजन भजन कीर्तन और संकीर्तन में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम में लीन होते रहे। विशेषकर रात 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया तो वातावरण जयकारों से गूंज उठा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से मंदिरों में दिव्य और भक्तिमय दृश्य देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन बेला के साक्षी बने और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का कंस के द्वार पर कारागृह में प्रादुर्भाव हुआ था और आज ही से हम जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रातः 5 बजे भगवान का श्रृंगार अभिषेक आरंभ हुआ और जो है आज निरंतर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर जो है भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया है। शाम को भजन गायन एवं संगीतमयी भजन प्रस्तुत की जाएगी और ठीक 12 बजे भगवान की श्रृंगार आरती और भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व हमें प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने, संकटों के बीच धैर्य बनाए रखने तथा धर्म की विजय पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। बिलासपुर में इस वर्ष जन्माष्टमी का उल्लास पूरे दिन भर और रात भर देखने को मिला। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले भर में युवाओं ने परंपरागत तरीके से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने टीम बनाकर ऊंचाई पर बांधी गई दही हांडी तक पहुंचने की कोशिश की। एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर उन्होंने मटकी तक पहुंचने का प्रयास किया। जब मटकी फूटी तो दही चारों ओर बिखर गई और लोगों ने जोरदार जयकारे लगाए। मटकी फोड़ कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग जुटे। महिलाओं और बच्चों ने भी तालियां और नारों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। डीजे की धुन पर युवक झूमते नजर आए। कार्यक्रम में युवाओं ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाई।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर यदुवंशी समाज जिला बिलासपुर द्वारा 16 अगस्त को भव्य जिला स्तरीय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह लगातार 18वां वर्ष है जब समाज इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस बार शोभा यात्रा में जिले भर के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था और उत्साह का परिचय दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का शुभारंभ शनिवार दोपहर 12 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से हुआ। हजारों की संख्या में समाज के और अन्य श्रद्धालु शोभा यात्रा में उमड़ पड़े। यात्रा गोल बाजार, सदर बाजार, देवकीनंदन चौक, नेहरू चौक, स्वर्गीय BR यादव प्रतिमा स्थल और बृहस्पति बाजार होते हुए लखीराम ऑडिटोरियम में पहुंची। यहां आम सभा के रूप में कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विधिक सांस्कृतिक झलकियों ने सभी का मन मोह लिया। डीजे और धुमाल की ताल पर युवाओं ने झूमकर नृत्य किया। गढ़वा बाजा, यादव नृत्य और पारंपरिक राउत नाचा ने संस्कृति की सजीव झलक प्रस्तुत की। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। इन झांकियों में बाल कृष्ण, माखन चोरी, गोकुल की लीलाएं और कुरुक्षेत्र की महाभारत जैसी प्रस्तुतियां शामिल थी। इस वर्ष समाज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में अलग अलग गुटों में निकलने वाली शोभा यात्राओं को समाप्त कर पूरे जिले की एकजुट शोभा यात्रा निकाली। इस पहल ने समाज में एकता और सहभागिता का संदेश दिया। समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि यह कदम केवल जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में यादव समाज की शक्ति और भाईचारे का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया। समाज के नेताओं ने कहा कि युवा दारू छोड़ें और दूध का सेवन करें। इसी संदेश को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए शोभा यात्रा में गाय के बछड़े को भी शामिल किया गया। इससे न केवल भारतीय संस्कृति और गौरव की महिमा को बल मिला, बल्कि समाज ने स्वास्थ्य और संगम का भी संदेश दिया। कृष्ण के जो हम अवतरण करते हैं, उनके चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे जीवन लीला को, और भगवान श्री कृष्ण को पूरे भारत ही नहीं विश्व ही मानते हैं। और हमारे इष्ट देव का जन्मदिन है, जिसमें आज हजारों की संख्या में यदुवंशी रोड पे निकले हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। जिस तरह से गोकुल, मथुरा, वृंदावन में जब कृष्ण जी का जन्म उत्सव होता है, तो उसी तरह की माहौल आज हमारे बिलासपुर में दिख रही है। और जिस प्रकार से हमारे भगवान कृष्ण जी ने गैया चराकर और दूध दही के सेवन, माखन मिश्री का सेवन किया, इसका सेवन हमारे सभी प्रदेशवासी, देशवासियों को करना चाहिए। कि हमारा इतिहास में पुराना ये है कि दूध दही खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है और स्ट्रांग होता है। हम दुगनी ताकत से काम कर सकते हैं। और हमारी खुशहाली के लिए, और मैं पुनः आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस तरह से आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं? लाल बहादुर स्कूल से निकले हैं। आप खुद ही देखा तो विशाल यदुवंशी मन के हिंदू भाई मन के जन समूह आज टूट पड़े शोभा यात्रा में। और आप मन का सबका, आप मन के माध्यम से, मीडिया मन के भाई मन के माध्यम से कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई देता। एक बार हमारे शोभा यात्रा पूरा के पूरा जीवंत झांकी हमारे शोभा यात्रा में। और यदुवंशी समाज संदेश देवा थे, एक पेड़ एक माँ के नाम, और अहिर रेजिमेंट के नाम से हमारे एक झांकी हवा है। बाकी आम मल्ला भी कहा था कि शराब सेवा ला सब कोई छोड़ा और दूध की सेवा यदुवंशी समाज की तरह करा। आम सभा में समाज के प्रतिनिधियों ने यादव समाज की एकजुटता, परंपराओं और गौरव का बखान किया।
उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज की एकता, संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने वाला पर्व है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को शिक्षा, संगठन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। भव्य शोभा यात्रा में शामिल हर वर्ग के लोगों ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। जगह जगह समाज जन और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। लोग भगवान श्री कृष्ण के भजनों और नारों के साथ श्रद्धा भाव से यात्रा में शामिल रहे। गाय और बच्चे का जो हम लोग लेकर साथ चल रहे हैं ये है कि हम भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे गौ राष्ट्र माता है उसका भी हम सम्मान करें और अपने घर में उनका सेवा भाव करें। यही मैं पूरे भारत देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि गौ माता को अपने घर में रखकर पालन करें और सेवा करें। जो हमारे खराब की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं दूध दही का सेवन कम करें। नहीं, हम लोग इसी माध्यम से संदेश दे रहेंगे पूरे यादव समाज। आज देखोगे तो 90% यादव शराब का सेवन कम करते हैं, दूध का सेवन चालू करते हैं। पूर्वज दूध दही खाकर अपने रात को बिताते थे, रात में सोने से पहले दूध का सेवन करते थे। आज पुनः पूरे भारतवासी हम उसी दूध को सेवन करें, ना कि शराब को। हम शराब को भारत से उखाड़ फेंके और दूध का सेवन करें ताकि हमारा शरीर और हमारे आत्मा स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। भगवान श्री कृष्ण राधा जी हैं और हमारा जो यादव समाज का मेन व्यवसाय है वो है शुद्ध व्यवसाय। तो एक झांकी हमारे गाय बछड़ों का भी है और जिसमें कृष्ण जी राधा जी बैठी हुई हैं। इसमें समाज के लोगों के द्वारा श्री कृष्ण राधा जी की विशाल झांकी है। ये हमारे एकता का प्रतीक है क्योंकि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण जी हैं। कुल मिलाकर जन्माष्टमी पर निकली यह भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक वैभव की अनूठी मिसाल बनी। इस आयोजन ने न केवल कृष्ण भक्ति का उत्सव मनाया बल्कि समाज में एकता, सहयोग और नशा मुक्ति का मजबूत संदेश भी दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। थाना कोनी में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। 14 अगस्त 2025 की रात 9 बजे से 15 अगस्त की सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर तैनात PR 814 बालेश्वर तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपराध क्रमांक 365/2025 धारा 137(2), 64(2) BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार 20 वर्षीय आरोपी स्वरित सिंह निवासी A5 गार्डन सिटी मोपका को 14 अगस्त की शाम 7:45 पर गिरफ्तार कर थाने में रखा गया था। उसकी सुरक्षा के लिए R 1315 रविशंकर जगत और R 305 प्रदीप पाव को तैनात किया गया था। लेकिन 15 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने अपने हाथ में बंदी हथकड़ी सरकाकर निकाल दी और पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस कर्मियों ने तत्काल खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धारा 262 BNS के तहत नया मामला दर्ज कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। बाद में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में फिर से आ गया।
तोरवा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस्माइल खान और गुलशन द्वारा 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। घटना में एक युवक के गले पर और दूसरे के शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद दोनों घायल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक इस्माइल खान के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके वह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो इस्माइल खान को संरक्षण दे रहा है, जिससे पुलिस अब तक उसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। तोरवा पुलिस ने घातक हथियारों से प्राण घातक हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी जब्त की है। वहीं अन्य 6 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अभय चौहान 22 वर्ष निवासी कंस्ट्रक्शन कॉलोनी तारबहार और मोहम्मद यूसुफ 30 वर्ष निवासी हेमूनगर नारायण टावर है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को प्रार्थी राहुल गोस्वामी और उसके साथी पर तितली चौक के पास पुरानी रंजिश में चाकू, स्टिक और पाइप से हमला किया गया था, जिसमें उन्हें चोटें आईं। मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। मौका मिला नहीं कि क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों की बाढ़ आ जाती है, मगर पुलिस भी पीछे नहीं है। ऐसे लोगों को खोज कर उनको ठीक कर रही है। सिविल लाइन पुलिस ने धूरीपारा मंगला क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम इशरार अली 42 वर्ष, सलीम अली 46 वर्ष, आकाश सोनवानी 20 वर्ष और दीपेश चतुर्वेदी 22 वर्ष शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून तोड़ने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन प्रहार के तहत बिल्हा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आम जगह पर जुआ खेलते 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों से 52 पत्ती ताश, बोरी फट्टी और नकदी रकम 2400 रुपए जब्त किए गए। आरोपियों में मंगल प्रसाद सतनामी 55 वर्ष, विजय दिवाकर 18 वर्ष, अजय कुमार 32 वर्ष, जुलेश भारद्वाज 30 वर्ष और धर्मेंद्र जांगड़े 34 वर्ष शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर मिली इस सफलता में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक उमेश साहू व टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लगातार समझाइश व कार्रवाई के बाद भी अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है। न जाने कारण क्या है, मगर आए दिन अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया जा रहा है। तोरवा पुलिस ने भी चाकूबाजी पर लगाम लगाने की कार्रवाई करते हुए बुधवारी बाजार से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहबाज अंसारी 24 वर्ष निवासी गणेश नगर चुचुहियापारा सिरगिट्टी के पास से 12 नग बटनदार स्प्रिंगदार चाकू जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी अवैध रूप से धारदार चाकू बिक्री कर रहा था। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।